हेलो दोस्तों, पारुल मिश्रा की कहानियों के संग्रह में आज मैं आप लोगों के लिए एक हॉरर स्टोरी लेकर आई हूँ। कल रात जब मैं छत पर टहल रही थी तो मेरे मोबाइल पर इंस्टाग्राम की तरफ से एक नोटिफिकेशन साउंड आया। मैंने जब इंस्टाग्राम खोलकर देखा तो ममता नाम की एक लड़की ने झारखंड से मुझे एक स्टोरी भेजी थी। मैंने छत पर ही टहलते टहलते वह स्टोरी पढ़ डाली। स्टोरी अच्छी लगी तो मैंने झट से रात में ही वीडियो बना डाली। आओ दोस्तों, ममता की हॉरर स्टोरी का आनंद उठाते हैं। बिहार के भागलपुर जिले में सभापुर नाम का एक गांव था। शहर से दूर होने की वजह से उस गांव की रफ्तार धीमी थी। लोग अपनी जरूरतों के हिसाब से काम किया करते थे। सभापुर गांव के ज्यादातर लोग खेती पर निर्भर थे। इसी गांव के किनारे पर मंगू नाम का एक हलवाई रहता था। वह बहुत ईमानदार और मेहनती व्यक्ति था। गांव के किनारे पर ही उसका एक छोटा सा घर था जहां वह अपने परिवार के साथ रहता था। रामू हलवाई बहुत स्वादिष्ट मिठाइयां बनाता था, जिसके कारण दूर दूर से लोग अपने समारोह में मिठाइयां बनवाने के लिए उसे बुलाते थे। एक बार पास के गांव के मुखिया के यहाँ शादी का प्रोग्राम था, जिसमें रामू को मिठाई बनाने के लिए बुलवाया गया। रामू गांव में जाकर मुखिया के यहाँ अच्छी अच्छी मिठाइयां बनाता है, जिसके पश्चात मुखिया ने प्रसन्न होकर रामू को अच्छे पैसे दिए और ढेर सारी मिठाइयां घर ले जाने को दी। मिठाइयों को एक गठरी में बांधकर रामू गांव के रास्ते जाने लगा। रास्ते में एक घना जंगल था और रामू को शाम भी हो गई थी। रामू जल्दी जल्दी जंगल से जा रहा था कि तभी अचानक रामू के सामने एक चुड़ैल आ गई। रामू चुड़ैल को देखकर बहुत डर गया और डर के मारे वहीं रुक गया। इतने में चुड़ैल रामू को देखकर खूब जोर से हंसने लगी और बोली, अच्छा हुआ जो तू आ गया। मैं कितने दिनों से भूखी थी, अब तू मेरा भोजन बनेगा। डरते हुए रामू बोला, यदि आप मुझे खा लोगी तो मैं कभी भी अपने गांव नहीं जा पाऊंगा, और अगर मैं गांव नहीं जाऊंगा तो लोग समझ जाएंगे कि मैं इस जंगल के रास्ते से आया था और तुमने मुझे मारकर खा लिया। फिर तुम्हें हमेशा ही भूखा रहना पड़ेगा। मेरे पास इसका एक दूसरा रास्ता है। यदि तुम चाहो तो मैं अपने बदले तुम्हें और कुछ खाने को दे सकता हूँ। रामू की बात सुनकर चुड़ैल बोली, तू मुझे खाने के लिए क्या दे सकता है जिससे मेरी भूख शांत हो जाए। रामू ने गठरी में बंधी हुई ढेर सारी स्वादिष्ट मिठाइयाँ चुड़ैल के सामने रख दी। चुड़ैल बहुत भूखी थी तो उसने उसी समय मिठाइयाँ खाना शुरू कर दी। मिठाइयाँ खाकर चुड़ैल बोली, यह मिठाइयाँ बहुत स्वादिष्ट हैं और मुझे बहुत अच्छी लगी, इसलिए मैं तुम्हें जिंदा जाने दे रही हूँ। लेकिन मेरी एक शर्त है कि तुम मुझे रोजाना इन मिठाइयों को लाकर दिया करोगे। इस पर रामू बोला कि वह बहुत गरीब है और मिठाइयाँ बनाने के लिए बहुत सारे पैसे चाहिए। वह इतने सारे पैसे कहाँ से लाएगा ताकि तुम्हारे लिए इतनी सारी मिठाइयाँ बना सके। रामू की बात सुनकर चुड़ैल बोली, रुको, मैं तुम्हें सोने की मोहरें देती हूँ जिनको बेचकर तुम मिठाइयों के लिए सामान खरीद लेना और मेरे लिए मिठाइयाँ बना लेना। इसके बाद चुड़ैल अपनी गुफा में जाकर ढेर सारी सोने की मोहरें लेकर आती है और रामू को दे देती है। रामू सोने की मोहरें देखकर आश्चर्यचकित रह जाता है और वह चुड़ैल से मिठाई लाने का वादा करके अपने घर चला जाता है। इस तरह रामू ने अपनी समझदारी से अपनी जान बचा ली। घर पहुंचकर रामू ने सारी बात अपनी पत्नी को बताई। उसकी समझदार पत्नी ने रामू को दोबारा उस जंगल से जाने के लिए मना कर दिया। इस तरह रामू की जान भी बच गई और रामू सोने की मोहरों को बेचकर अपना जीवन अच्छी तरह से जीने लगा। रामू और उसकी पत्नी की बातों को गांव के एक किसान ने सुन लिया। वह घर जाकर सोने की मोहरे वाली बात अपनी पत्नी को बता देता है। किसान की पत्नी बहुत लालची थी तो वह बोली, आप भी जंगल में मिठाइयाँ लेकर जाना और चुड़ैल से सोने की मोहरे लेकर आना। पत्नी की बात सुनकर वह किसान जंगल में जाने को तैयार हो गया। दूसरे दिन वह मूर्ख किसान ढेर सारी मिठाइयाँ लेकर जंगल जाता है, जहाँ उसकी मुलाकात चुड़ैल से होती है। वह अपनी जान के बदले चुड़ैल को मिठाइयाँ दे देता है। चुड़ैल उसे भी पेड़ के पास बनी अपनी गुफा से सोने की मोहरें लाकर दे देती है। किसान इतनी सारी सोने की मोहरें पाकर बहुत खुश हो जाता है। किसान जल्दी जल्दी सोने की मोहरें लेकर घर आ जाता है।
वह अपनी पत्नी को बताता है कि चुड़ैल ने एक पेड़ की गुफा से उसे सोने की मोहरें लाकर दी थी। यह बात सुनकर किसान की लालची पत्नी ने कहा, स्वामी, तुम पेड़ को काटकर एक ही बार में सोने की सारी मोहरें निकाल लो। किसान ने ठीक वैसा ही किया जैसा उसकी पत्नी ने करने को बोला। जंगल पहुंचकर वह चुड़ैल की गुफा के पास गया। उस समय चुड़ैल अपनी गुफा में नहीं थी। किसान ने फटाफट उस पेड़ को काट डाला और सोने की मोहरें निकालने लगा। उसी समय अचानक चुड़ैल वहां आ पहुंची। पेड़ को कटा हुआ देखकर चुड़ैल को बहुत गुस्सा आया और उसने वही मूर्ख किसान को मार डाला। इस प्रकार मूर्ख किसान ने अपनी लालची पत्नी के कहने पर अपनी जान गंवा दी। कहानी से सीख, लालच बुरी बला है। इंसान को लालच में आकर कोई भी काम नहीं करना चाहिए। लालच वश किया गया काम विपत्तियों को निमंत्रण दे सकता है। आपको मेरी कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइए, ताकि मैं आप लोगों तक अच्छी कहानियां ला सकूं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर शेयर करें। नई मजेदार कहानियों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।